देख भाई, ये फाइनल स्ट्रेटजी होगी तेरे अक्टूबर महीने के लिए, और जो टर्म एग्जामिनेशन इस महीने आने वाली है मिड में। मतलब कि स्टूडेंट्स, आप अगर यहाँ पे खड़े हो, मतलब कि आप अगर लालाज और लालीज हो और आप चाहते हो कि 95% हम किस प्रकार से टर्म एग्जामिनेशन में स्कोर करें, एट द सेम वे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्राप्त करें, और जो भी कठिनाइयां है उसको पार करते हुए हम एक एवरेज स्टूडेंट्स ना बनते एक टॉपर स्टूडेंट्स के श्रेणी में आए। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए है, पूरा की पूरा वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे बस आपके ध्यान से सुन भाई, मुझे बस तेरे 4 घंटे चाहिए एक दिन के। अगर तू 4 घंटे देने के लिए तैयार है, तैयार हो रही है, तो भाई तेरे से पूरा की पूरा चीजें कंप्लीट हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, कोई भी हाइपोथेटिकल बातें नहीं करूंगा। इसके बाद एक एक सेकंड, एक एक मिनट आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट, मतलब एसएसटी सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज हो, साइंस हो, मैथ्स हो, हर एक सब्जेक्ट को कहाँ पे करना है, किस दिन करना है, कौन से दिन कितना स्टडी करना है, कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, कितने घंटे में कंप्लीट करना है, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को एक मंत्र दे रहा हूं, ध्यान से समझना। आप बोलोगे भैया मंत्र चींग डबाक डम डम, नहीं, वो वाला मंत्र नहीं। आप सभी को एक मंत्र दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। सभी को अगर ये पर्टिकुलर चीज आपको एग्जीक्यूट करनी है, अगर आपको टर्म एग्जामिनेशन में और आने वाले एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क गिराने, तो ये मंत्र आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपको भरोसा होगा, मतलब मेरे पे भरोसा हो या फिर किसी और पे भरोसा हो, अगर मेरे पे भरोसा होगा और मेरे प्लान को आपने अगर एग्जीक्यूट किया, तो ही जाके हमको रिजल्ट प्राप्त होगा। ये नहीं स्टूडेंट्स कि बस वीडियो देख के चले जाओगे, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप बस मेरे को एक व्यूज दे दोगे, मेरे को पैसा मिल जाएगा, मेरा बार खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं। आपको अगर भैया पे भरोसा है तो इस प्लान को लिख के रखो, नोटबुक में लिखो, मोबाइल को बाजू में रख दो, मोबाइल को इधर उधर हिलाओ मत, मोबाइल को बाजू में रख दो, एक पेन ले, एक पेपर ले, और जो जो चीजें भाई मैं बता रहा हूं वो चीजें एग्जीक्यूट करना है आज के आज। मुझे बिल्कुल भी आप पे भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सभी से चाहता हूं, सभी से हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, नीचे खुद को चैलेंज दो कि हाँ, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। कमेंट्स में मुझे सभी जन फटाफट से एग्जीक्यूट 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 बोल के कमेंट्स करेंगे, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मेरा जो लालाज और लालीज है वो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला है। तो फटाफट से एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट, ये फटाफट से नीचे कमेंट्स में कर देना है। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, मंडे से थर्सडे एकदम अच्छे से बताऊंगा, एक एक सेकंड इधर से इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज अच्छे से समझना, इधर उधर की बिल्कुल भी बातें नहीं होने वाली है। सबसे पहले अगर अक्टूबर के महीने की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम सभी को पता है कि आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आ रहा है, तो उसको बिल्कुल भी मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले साइंस जो सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट को आपको हर मंडे और थर्सडे, मंडे से लेके तो थर्सडे तक, कहां से कहां तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन आपको साइंस करना है। मैंने जैसे बोला स्टूडेंट्स, आपके मुझे 4 घंटे चाहिए, 4 घंटे का सेल्फ स्टडी मुझे चाहिए, जो कि मॉर्निंग, नाइट और आफ्टरनून का सेशन मुझे चाहिए। ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मॉर्निंग से लेके, मतलब मंडे से थर्सडे, मंडे से थर्सडे क्या करना है आपको, 2 घंटा आपको साइंस करना है। अभी सबसे पहली चीज, फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर्स है, मतलब सपोज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 5 चैप्टर्स है, तो 5 में से एटलीस्ट 4 चैप्टर्स आपके परफेक्ट होने चाहिए, मतलब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, 5वां। तो इन 5 में से भी अगर साइंस 1 की बात करूं, तो हीट चैप्टर अगर आपका नहीं हुआ है या फिर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं हुआ है, तो बाकी के चैप्टर्स आपके परफेक्ट होने चाहिए। प्लस आपको स्टूडेंट्स जैसे ही टर्म एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको और 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपको करने हैं, मतलब 4 चैप्टर्स, 4 + 2 चैप्टर्स, मतलब साइंस 1 के इस महीने में आपको 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अभी देखो कैसे कंप्लीट करना है वो भी बताऊंगा, डरो मत। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, मैंने जैसे यहाँ पे दिया है कि भाई एटलीस्ट 6 चैप्टर्स आपके परफेक्ट होने चाहिए, साइंस 1 के 6 चैप्टर्स और साइंस 2 के 6 चैप्टर्स। अगर 6 चैप्टर्स नहीं होते तो भाई एक काम करते, हम एक टारगेट कम कर देते, 5 चैप्टर्स इधर के, 5 चैप्टर्स उधर के। अभी देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होगा, साइंस 1 के, ठीक है, साइंस 1 के एटलीस्ट 3 चैप्टर्स तो भी परफेक्ट होंगे। भाई अभी तक अगर परफेक्ट नहीं होगा तो भाई लाला तेरे को नींद से जागने की जरूरत है। और साइंस 2 की भी अगर मैं बात करूं तो 3 चैप्टर्स लगभग होंगे, मतलब 6 चैप्टर्स हमारे परफेक्ट है, हमको बस 4 चैप्टर्स परफेक्ट करने हैं। तो देखो उसको पहले क्या करोगे स्टूडेंट्स, हमारे जो कंसेप्ट होते हैं वो कंसेप्ट अच्छे से समझ के लेना। कंसेप्ट समझने के बाद स्टूडेंट्स एक्सरसाइज क्वेश्चन पे जाना, और एक्सरसाइज होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना। अगर आपने इतना भी कंप्लीट कर दिया तो आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे भैया आपने तो 4 घंटा मांगा था, 2 घंटे का ही आपने बताया। अरे नमूना आगे देखो,
मैथ्स को भी क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको मंडे से थर्सडे ही करना है मैथ्स। अभी देखो ये मॉर्निंग में करोगे आप, ठीक है, एक तो मॉर्निंग में करो, नहीं तो आफ्टरनून में करो। अगर मॉर्निंग में नींद नहीं खुलती तो भाई आफ्टरनून में कर ले, लेकिन 2 घंटा कुछ भी करके तेरे को साइंस को देना है, मतलब देना है हर दिन, मंडे से लेके तो थर्सडे तक, ठीक है। कमेंट्स में लिखेंगे और वीडियो को पूरा एंड तक देख, क्योंकि लैंग्वेज और एसएसटी की स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ। फिर अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मंडे से लेकर थर्सडे वो भी 2 घंटे आपको देने, क्योंकि 2 घंटे आपने मंडे से थर्सडे साइंस को दिया तो 2 घंटे आपको मैथ्स को देना है, जिसमें आप रात को पढ़ाई करोगे। अभी कैसे पढ़ाई करोगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर्स है वो चैप्टर्स परफेक्ट करना है, और एक चैप्टर आपको एक्स्ट्रा करना है। मतलब अगर फर्स्ट टर्म में 3 चैप्टर्स है तो आपको +1 चैप्टर करना है। मतलब इस महीने में, अक्टूबर के महीने में आपको 4 चैप्टर्स, मैथ्स 1 के 4, मैथ्स 2 के 4। अभी देखो कैसे, हर दिन स्टूडेंट्स 2 एक्सरसाइज करना है और उसको रिवीजन करना है डेली, हर दिन 2 एक्सरसाइज। मतलब देखो अगर मैं मैथ्स 1 की बात करूं तो 15 से 16 एक्सरसाइज होंगे, मैथ्स 2 की भी अगर मैं बात करूं तो 15 से 16 पकड़ के चलो, तो भाई 30 एक्सरसाइजेस पकड़ के चल। हमारे पास हर हफ्ते में हम 4 दिन दे रहे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन दे रहे, हर 4 दिन में 2 एक्सरसाइज कर रहा है, तो 8 एक्सरसाइज एक हफ्ते में हो रही है, ठीक है। तो 4 हफ्ते में लगभग तेरे 24 एक्सरसाइजेस हो जाने चाहिए परफेक्शन के साथ, क्योंकि 2 घंटे में अगर तू एक सम भी अगर 2 बार भी करेगा तो 2 एक्सरसाइज तेरी हलवा बोल के हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद लैंग्वेजेस कब करोगे, लैंग्वेजेस जो होगा स्टूडेंट्स वो परफेक्टली आपको सैटरडेज और संडेज को ही लैंग्वेजेस देने हैं, हर दिन उसको भी 2 घंटा देने। बाकी के 2 घंटे क्या करना है मैं बताऊंगा। सैटरडे को या फिर संडे को आप स्टूडेंट्स 3 घंटा भी दे सकते हो, जिसमें ग्रामर करना है, राइटिंग स्किल करना है और लर्निंग करना है। अभी लर्निंग में क्या क्या आएगा, स्थूल वाचन आएगा, एप्रिसिएशन आएगा, पूरक पठन आएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सैटरडेज एंड संडेज विल बी टोटली डेडिकेटेड टू द लैंग्वेजेस। रही बात स्टूडेंट्स एसएसटी की, तो एसएसटी के लिए थर्सडे, सैटरडे और संडे रखा है, ठीक है। 4 घंटे मांगे थे ना, सैटरडे और संडे को 2 घंटे हमारे किधर जा रहे हैं, 2 घंटे हमारे लैंग्वेज को जा रहे हैं, और 2 घंटे हमारे किसके लिए जाएंगे, सोशल स्टडीज, मतलब अपने एसएसटी के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। उसमें स्टूडेंट सबसे पहले मैप्स करोगे और लर्निंग करोगे, और फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर होंगे उनमें एक चैप्टर आपको एक्स्ट्रा करके रखना है, 2 घंटे करने हैं आपको डेली के। मतलब कि स्टूडेंट्स देखो, दिन में से सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैं कंक्लूजन पे आऊँ तो भाई सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना कि भाई हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, कुछ भी करके दिन में से 4 घंटे निकालने हैं। 4 घंटे निकालने के बाद मंडे से लेकर थर्सडे तक हमको 2 घंटा साइंस की लर्निंग करनी है। एटलीस्ट हमारे 5 चैप्टर्स तो भी ये महीने में कंप्लीट हो जाने चाहिए, उधर के 5 और इधर के 5। सुबह करो, दोपहर को करो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी करो, 2 घंटे करो। फिर मैथ्स भी मंडे से लेकर थर्सडे तक पूरे करने हैं, 4 दिन कंटिन्यू आपको हर दिन रात को करना है। फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स के साथ एक चैप्टर एक्स्ट्रा आपको करना है, 2 एक्सरसाइज हर दिन करो, रिवीजन के साथ एक्स्ट्रा एक चैप्टर मारो मक्खन मार के। लैंग्वेजेस जो होंगे वो टोटली बेस्ड होंगे सैटरडे और संडेज के लिए, हर दिन 2 घंटा आपको करना है, जिसमें सबसे पहले ग्रामर से शुरुआत करोगे, राइटिंग स्किल से शुरुआत करोगे और लर्निंग से करोगे। अगर आपको राइटिंग स्किल और ग्रामर के वीडियोस चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आफ्टर दैट सोशल स्टडीज की अगर हम बात करें तो सोशल स्टडीज में हम फ्राइडे, सैटरडे, संडेज देंगे पूरे के पूरे डेडिकेट, 2 घंटे हम देंगे, ठीक है, जिसमें 2 घंटे में हम सबसे पहले मैप्स कर लेंगे ज्योग्राफी के, और फिर लर्निंग, डेडिकेटेड लर्निंग पे जाएंगे, जिसमें हम फर्स्ट टर्म के भी हमारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे और एक एक्स्ट्रा चैप्टर। मतलब फर्स्ट टर्म में अगर 5 चैप्टर होंगे तो +1 एक्स्ट्रा चैप्टर करेंगे हम, तो मतलब हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी चीजें एकदम डिटेल में मैंने समझा दिए, और कमेंट्स में लिखना है यस भैया एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यस भैया एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फटाफट से चैट्स में लिखना है। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स। आई होप ये अक्टूबर का जो भी स्ट्रेटजी मैंने दिया है फर्स्ट टर्म के साथ साथ आप जरूर इसको एकम्प्लिश करोगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, और हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है कल से। मिलते हैं, तब तक पीस आउट।